दोस्तों बहुत सारे लोग बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रीड के सिलेक्शन में लोग गलती कर लेते हैं। तो आज आपको ब्रीड के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही आप जहां भी हैं तो अपने देसी ब्रीड के साथ अगर फार्मिंग करेंगे कहीं से आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये देसी बकरियों का फार्म है और जो फार्म भी बना हुआ है काफ़ी जुगाड़ तकनीक से बना हुआ है। मात्र 20,000 रुपये के खर्च में ये गॉट फार्म तैयार हुआ और पिछले 2 वर्ष से यहाँ फार्मिंग हो रही है। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलेगी। अनुभवी बकरी पालक हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, कौन से ब्रीड के साथ आप फार्मिंग में जाएं, क्या खिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए और वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी शानदार जानकारी आगे आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका ही स्वागत है हमारा अर्जुनी गोट फार्म पे। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम पदम निषाद है, हमारा पता ग्राम अर्जुनी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में और गांव का जो आपका नाम है वो अर्जुनी है। हाँ अर्जुनी है। और गांव के नाम पे ही आपने अपने फार्म का नाम रखा हुआ है, अर्जुनी गोट फार्म। हाँ। तो सबसे पहले ये बताइए सर ब्रीड कौन सा है? ये हमारे यहाँ का लोकल छत्तीसगढ़ का अंजोरी ब्रीड है जो अभी 1-1.5 साल पहले ये रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ। अंजोरी भी जो है अब रजिस्टर्ड हो गया है और उसी के साथ आप फार्मिंग कर रहे हैं जी। तो एक तरह से ये देसी बकरी ही है यहाँ की। यहाँ का देसी बकरी है। तो आप जैसे बकरी पालन की जो शुरुआत की है कब से आप बकरी पालन कर रहे हैं? ये जनवरी 2023 से चालू किया हूँ, यानी लगभग 2 साल हो गए, कंप्लीट हो गई है। तो अब ये बताइए कि जैसे आपने अंजोरी को ही क्यों चुना? बहुत सारे ब्रीड हैं तो आपने देसी बकरियों को ही क्यों चुना? देसी बकरी क्योंकि ये हमारे यहाँ क्लाइमेट में रचा बसा हुआ है ना। लाएंगे तो पहले इसमें जो हमको नुकसान मतलब कम होगा लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम होगा। ये बकरी ऐसे है कि यहाँ का जो वातावरण में ढला हुआ है, इसलिए मैं पहले से अपने यहाँ का जो लोकल ब्रीड है उन्हीं से स्टार्ट किया हूँ। तो लोकल जो बकरियां होती है, जो देसी बकरियां होती हैं, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहती हैं, उसमें कोई बीमारी वगैरह ज़्यादा नहीं होता, उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह होती है वो मजबूत होती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने अंजोरी का चयन किया। बिल्कुल हाँ। तो कुल मिला के अभी कितने जानवर हैं सर आपके पास? अभी तो मेरे फेल आउट करने के बाद ये 45 है, छोटा बड़ा मिला के। छोटा बड़ा मिला के अभी 45 है। और जब शुरुआत किए थे तो उस समय कितने जानवर के साथ शुरुआत किए थे? 13 मदर ब्रीड और एक ब्रीडर था मेरे पास, यानी 14 जानवरों के 14। साथ हाँ। आप फार्मिंग शुरुआत किए थे। हाँ। तो दोस्तों अब जो है फार्म के अंदर आ गए हैं और जानवर जो है अब चरने के लिए जो है वो जाएंगे, इसीलिए इतने बेचैन है। अब थोड़ा जो आपके पास जानवर है थोड़ा उनकी क्वालिटी दिखाइए और उसके बाद बात करेंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का लोकल देसी अंजोरी है। जी जी। ये 3 बच्चे देती है। ये 3 बच्चे देती और है। तीनों बच्चे अपना पाल लेती है। क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं और बिल्कुल कितने चमक में ये जानवर है। ये बिल्कुल सिरोही को टक्कर देंगे। बिल्कुल हाइट वगैरह तो काफी शानदार इसका है। अभी ये प्रेग्नेंट है? बिल्कुल प्रेग्नेंट है। ये भी 3 बच्चा, ये 3 बच्चे देती है। ये 3 बच्चे देती है। हाँ। कितने दिनों की प्रेग्नेंट है? ये 3.5 महीने का लोड है। 3.5 महीने की है। हाँ। तो 3 महीने का लोड है ये और 3 बच्चा देगी। पिछले साल 3 बच्चा दिए थे है ना। और ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा देंगे। इसका मैं 1 बच्चा रखा हूँ, 2 बकरा इसका बेचा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी। इसका 3 बच्चे में 1 बच्चा रुका मैं। हाँ। ये भी है ना, ये तीसरा बच्चा में फिर इसका एक तीसरा बच्चा है और ये उसी का बच्चा है। उसी का बच्चा लोडेड है। ये भी लोडेड है, मतलब बकरी है ये गब्बन है। ये भी 2-2.5 महीने गब्बन है ये है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये एक और दिखाता हूँ, ये 3 बच्चे देती है। ये भी 3 बच्चे देती है। 3-4 मेरे पास ऐसे मदर ब्रीड है जो 3-3 बच्चे देती है ना। और हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, जानवरों के चमक देख सकते हैं। तो ऐसे करके यही सब जो है अंजोरी की खासियत है। काफी क्वालिटी में जो ये जानवर जो होते हैं काफी क्वालिटी में होते हैं। देख के नहीं कोई कह सकता कि ये देसी ब्रीड है, क्योंकि जो देसी ब्रीड की जो जानवर होते हैं वो काफी, जैसे अपने बिहार की है तो काफी छोटे हाइट में होते हैं। देखिए हमारे अभी पिलाने के बाद भी इसका थान देखिए है ना जी। ऐसा अभी भी दूध है इसमें। बिल्कुल। पिलाने के बाद 2 बच्चा पिला रही है। हाँ। ये अभी तीसरी बार बच्चा दिए है। ये दी है। हाँ, तीसरी बार का बच्चा है। बिल्कुल। और ये कितने बच्चे देती है एक बार में? ये 2 बार, 2 बच्चे इसका है ना। फर्स्ट 1 बच्चे दिए थे, सेकंड में 2, अभी थर्ड में 2 बच्चे हैं। तो ये सब जो है यही सब अंजोरी की खासियत है। अब चलिए सर बाहर से बात करते हैं। तो अभी जैसे 2 साल में कितने जानवर यहाँ से सेल आउट हुए होंगे? अभी मैं कम से कम 50-60 के आसपास कर दिया। 50-60। हाँ। और क्या लगभग क्या अमाउंट, वो कितने अमाउंट में सेल हुआ होगा? जैसे हमारे इनका जैसे 7,000-8,000, वो जैसे एक मार्केट है पूजा उजा का, ऊफ का है। और कटिंग का मार्केट आपको छोटा बड़ा मिला के एक लाट निकालते हैं हम लोग। जैसे
5,000 हो गए, 4,000 हो गए, 6,000, एक लाट रहता है। जैसे कोई 10 किलो का माल है, 15 किलो का, इस टाइप से मतलब एक लाट रहता है, छोटा बड़ा मिला के। जैसा उनका हाइट वगैरह रहा, जैसे क्वालिटी रहे, उसके अनुसार आप रेट लेते होंगे। पैसा लेते हैं उसके साथ। लगभग 2 साल में आप 50-60 जानवर जो है वो सेल आउट किए, तो मोटा मोटी 2-2.5 लाख रुपए के जानवर यहाँ से सेल आउट हुए हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं जो शेड आपने बनाया है सर, काफ़ी जुगाड़ तकनीक से आपने शेड बनाया है, कैसे बनाया इसको पहले ये बताइए। ये तो सिर्फ मैं जाली खरीदा हूँ, ये जाली को, है ना, और बाकी तो फिर अपने घर के लोग मिलके बनाए उसको। और सिंपली जाली है और बाकी बांस बल्ली का इस्तेमाल आपने किया है। बल्ली है, बाकी आइट साइड में पूरा जाली लगा दिए हैं, और सभी तरफ लकड़ी का है। लगभग बनाने में क्या खर्चा आया होगा? वो 20-22 हज़ार आसपास। 20-22 हज़ार में ही आपने शेड बना दिया है। ये 15,000 का जाली है। 3 बंडल जाली लाया था, 15,000 का जाली, और बाकी 6-7 हज़ार, 2-3 हज़ार का लेबर वर्क और लकड़ी उकड़ी 5-6, हाँ सब मिला के। तो ये जो टोटल आपका जो फार्म का एरिया है अंदर और बाहर मिला के क्या एरिया है? ऐसा तो नापा नहीं हूँ, बट है ना, ये होगा 20 बाई 20 का 40, 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का, अंदर बाहर दोनों सेम है। तो लगभग 400 स्क्वायर फीट में अपने अंदर बाहर मिला के जो है, अंदर रात में बकरियों के रहने की व्यवस्था है, और बाकी यहाँ जब खाती पीती होंगी बकरियाँ तब यहाँ पे रहती हैं। सुबह इसको निकाल दें ताकि बाड़ी की सफाई जल्दी से हो सके, है ना। अच्छा। हाँ, इसको जल्दी निकालेंगे तो बाड़ी की सफाई जल्दी होगा, वहाँ सूखेंगे अच्छे से, है ना, इसलिए। तो अब बात करते हैं जो यहाँ आपके जानवर हैं, तो इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? खिलाने के लिए तो हम लोग सुबह इसको भूसा डालते हैं, चने का भूसा, और 10 बजे के बाद चराई पे निकाल देते हैं, जो शाम को 6 बजे आते हैं। तो 10 बजे से शाम में 5-6 बजे तक चलाते हैं? 5-6 बजे तक। तो सुबह में क्या देते हैं यहाँ पे? सुबह चना का भूसा है, उसके साथ में गेहूं वगैरह है, चना का टुकड़ा है, जो मार्केट में पशु आहार मिलते हैं वो सब मिलाकर देते हैं चने के भूसे के साथ में। और जब शाम में बकरियाँ चढ़ के आती हैं तब भी उसको देते हैं? नहीं, उस टाइम नहीं, कुछ नहीं देते उस टाइम। तो जैसे चढ़ाई पे जो जानवर जाते हैं तो आप ही लेके जाते हैं? हाँ, अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ, पहले मेरे पास लेबर था, अभी लेबर की समस्या है, तो आप ही जो है बकरियों को चराने ले जाते हैं? हाँ। तो बकरी पालन आप कर रहे हैं सर, इसके साथ कुछ और कर रहे हैं? इसके साथ साथ मेरा खेती है ना। पहले मैं सब्जी की खेती कर रहा था, बीच में रेट का प्रॉब्लम हुआ, अप डाउन ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम मैं अभी खेती धान का कर रहा हूँ। अभी मतलब जो धान गेहूँ की खेती होती है वो कर रहे हैं और साथ में बकरी पालन कर रहे हैं। और जो अभी तो 2 साल हो गए, 2 साल पहले क्या कर रहे थे? यही काम कर रहे थे, खेती की से? खेती था मेरा। खेती का ही काम? हाँ, खेती था जानवर। अब बात करते हैं जैसे आपके पास जो जानवर हैं तो काफ़ी संख्या में है, और कहा जाता है जब ज़्यादा जानवर की संख्या रहती है तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो कैसे इन रोग बीमारी को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं इसका हर 3 महीने में ET प्लस TT करते रहता हूँ, और 6 महीने FMD, साल में एक बार PPR, ये वैक्सीनेशन 3 तो ज़रूर करना चाहिए बकरी पालक को, है ना। और उसके बाद इसका हर 3 महीने में इसका डिवार्मिंग है, वो भी डिवार्मिंग प्रेग्नेंट को अलग, है ना, और नॉन प्रेग्नेंट को अलग, और जो गब्भन नहीं है उसको, और जैसे अल्बोमार हो गया, फेनबेंडाजोल हो गया, और नीलजान हो गया, नीलवर्म हो गया, है ना, इस तरह से बहुत सारे हैं मार्केट, अलग अलग सॉल्ट चेंज कर लेते हैं हर 3-3 महीने में। तो सॉल्ट क्यों चेंज करते हैं? ताकि जैसे अभी ये सीजन है, 1 महीने पहले हम इसको नीलजान से किए हैं, ये धान खाएंगे भी, चराई पे जाएंगे तो धान खाते थे ना, तो कारण यह है कि धान पचता नहीं इनको। अच्छा। तो जो नीलजान है ना, नीलवर्म पाउडर देंगे तो उसको ना पेट में जो मारता है धान, है ना, वो मार नहीं देता। अच्छा। हाँ, और डाइजेशन वगैरह ठीक ठाक रहता है, पेट वेट की समस्या नहीं होते, नहीं तो उसको अफरा जाएंगे। अच्छा। और जैसे धान खाएंगे तो उसको दबा के नमक खिलाएंगे, हाँ ना, तो डाइजेशन ठीक रहता है। तो ये सब ऐसे करके आप करते हैं? हाँ, बरसात से पहले हम लोग नीलजान देते हैं, है ना, जो गब्भन है उसको, और बाकी को एल्बोमार वगैरह देते हैं। और वो जो प्रेग्नेंट बकरी है तो उसका कौन से दवा के साथ आप करते हैं? उसको तो फेनबेंडाजोल हो गया, नीलजान हो गया, है ना, ऐसे करके करते हैं। और बाकी जो नॉन प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको ये सब अलग अलग करते हैं? जैसे बकरी बच्चा दिए, है ना, तो उसको 21 दिन के बाद हम लोग हाईटेक मारते हैं पहले, उसके बाद नीलजान देते हैं। हाँ। और ये जो जैसे ये सब जैसे मेमने हो गए तो इनको कितने दिन के बाद इनका डिवार्मिंग करते हैं? इसको तो 7 दिन में हम लोग इसको एल्बोमार देते हैं इसको। हाँ, इसको 2-2, 3-3 बूंद देते हैं पहले, उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद ना 1 ml 2 ml बढ़ा देते हैं हर हफ्ता, कम मतलब पहले 1 ml फिर 2 ml ऐसे। हाँ, इसको जब तक ये दूध पिएगा, है ना, इसको हर 15 दिन में 1 महीने में इसको डिवार्मिंग करेंगे। तो आपके पास इतना अनुभव आया कैसे? पहले तो मैं जो पहले से जो बकरी पाल रहे हैं, है ना, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और दूसरा मेरे साथी है ना, बलराम भी है, वो भी मेरे को सिखाए हैं, और सबसे अनुभवी है मेरे यहाँ का डॉक्टर है, डॉक्टर देवांगन, वो मेरे को मतलब 2 साल से कंटिन्यू सिखा रहे हैं इस फील्ड में। हाँ। ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं लिया है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया, बिना ट्रेनिंग के, बस है ना, हम लोगों के परामर्श वगैरह से मिलते रहता है? सीखे हैं, जो किसान है, बकरी पालक किसान अनुभवी लोग हैं, उन्हीं लोग से सीखे हैं, और बाकी तो मेरे डॉक्टर है ना, वेटनरी AVFO, वो सिखाए हैं। अच्छा। हाँ।
अब बात करते हैं, जैसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन बकरी पालन से जो है वो खुश नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई हैं जो अभी 2025 में बकरी पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दोनों के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जैसे जो बकरी पालन करें या जो कर रहे हैं, तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है ताकि बकरी पालन में वो फ़ायदा कमा सके? पहले तो आपको है ना, बकरी अच्छे मतलब कोई ट्रेडर से ना ले। बकरी तो सबसे पहले जो बकरी पालक है, किसान रहे कोई भी पाले, है ना, वो ट्रेडर से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप किसान के पास जाइए और किसान से सेलेक्टिव ब्रीड लीजिए, सबसे पहली बात। और आप तो मतलब ट्रेडर से लेंगे तो बर्बाद होंगे। कोई भी बड़ी बड़ी जो स्टॉल फूड में खुले हैं उनको देख लीजिए, वो साल 2 साल 3 साल में बर्बाद है ना। सफेद है कोई है तो छत्तीसगढ़ में अभी 99% जो चरवाहे हैं, जो चारा का भी लेके जा रहे हैं, वही लोग सफेद है, और वही सफेद है छत्तीसगढ़ में। हाँ, स्टॉल फीड बहुत कम है, और स्टॉल फीड में रखने के आपके पास भरपूर चराई है, खिलाने के लिए संसाधन रहना चाहिए, तभी आप फकफेज हो पाओगे। और दूसरी आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, पार्ट टाइम बकरी पालन है ही नहीं है। जैसे आप चरवाहा है तो सुबह 3 घंटा 4 घंटा, सुबह शाम को 1-2 घंटा दोगे तभी चलेगा। और हफ्ते में आप राजा जैसे आओगे, है ना, 1 बार 2 बार देखने के लिए ऐसे देख के चले गए, है ना, अब भैया मैं जाता हूँ यार तो चरा के ले आना, ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा भैया, है ना। यानी बकरियों के साथ चराने के लिए आपको भी जाना पड़ेगा, चरवाहा बनना पड़ेगा, तभी फ़ायदा कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको आप जाओगे, उसको देखोगे, अरे बैठा है अभी कोई जानवर क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। अभी इसको मैं निकाल के लेके जाऊँगा, अभी फील्ड में जाएगा ना चरने के लिए चारागाह पे, तब ये बताएगा मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं बताएगा। हाँ, जैसे कोई भी भाई अपने बकरी पालन शुरुआत कर रहे हैं तो अपने यहाँ का लोकल ब्रीड है उनसे शुरुआत कीजिए, है ना, कहीं का भी रहे, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, अपने लोकल ब्रीड से चालू कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, है ना। और जैसे कि जो बकरी पालक पहले का किसान है जो कर रहे हैं, उनसे पहले जाकर 1-2 किसान से नहीं, कम से कम आप 10-20 किसान से मिलिए, उनसे सीखिए। उसके बाद आप जब कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे को आगे करना है, तभी आप ना बकरी पालन कीजिए। यानी एक बार जानकारी वगैरह ले लीजिए, मोटा मोटी जानकारी हो जाएगी, और देसी बकरियों का चयन कीजिए, और ऐसे करके करेंगे तो बकरी पालन में कहीं से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे कि जो इंसान अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको ना पहले जो ना वो फेल्यूर है ना, उनसे भी मिलना चाहिए। उन लोग बताएंगे क्यों फेल हुए, उन लोग अच्छे से बताएंगे आपको वो क्यों फेल है। आप जो सक्सेस है उनसे कम मिलिए, है ना, वो तो आपको कुछ ही बता देंगे। जो फेल्यूर है ना वो बताइए, वो लोग सिखाएंगे आपको। जो असली गलती वो किए या लोग करते हैं, वो वहाँ से बताएंगे, और वो गलती आप नहीं करें। बिल्कुल नहीं करेंगे, उनसे आप सीखेंगे, और वो जो बताएंगे ना वही सही रहेगा कि मैं क्यों गलती किया हूँ, वो सब बताएंगे, तब आप जाके अच्छे से सीख पाओगे। हाँ, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि सबसे पहले तो ब्रीड भैया जो है आपके यहाँ की जो देसी ब्रीड है उसका चयन कीजिए, और जानकारी ले लीजिए। बहुत सारे जो किसान होते हैं जो आपके ज़िले में होंगे, आपके राज्य में होंगे, उनसे जाकर मिलिए, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही जो लोग जिन्होंने फार्म बंद कर दिया उनसे मिलिए, तो कहाँ वो टेक्निकली गलत किए हैं, फार्म में कौन कौन से चीज़ें थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थे वो किए, वो सब बातें वहाँ से निकल के आएगी, और वो आप अगर अपने फार्मिंग मॉडल में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो फिर आप बकरी पालन में कभी फेल नहीं होंगे, और यहाँ से आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। सर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आप जो पानी दिए हुए हैं इसका कलर दूसरे जैसा है। इसमें अजवाइन और मेथी मिला हुआ है। हाँ, अजवाइन मेथी मिलाने से क्या है, अभी भूख वगैरह ठीक ठाक बढ़ाते हैं। अच्छा, भूख वगैरह जो है ये बढ़ाता है। तो ये ऐसे करके मिला के आप पानी देते हैं। जो देसी बकरियां हैं तो, और ब्रीडर भी आप देसी का ही रखे हुए हैं? ब्रीडर जो है आप नस्ल का रखिए, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाइब्रिड नस्ल का? हाइब्रिड रखिए, है ना, अच्छी क्वालिटी का, है ना। मैं पहले बीटल का रखा था, अभी मैं राजस्थानी डेरा वाला रखा हूँ। तो आप क्वालिटी का डबल हड्डी का बच्चा रखिए ब्रीडर को, तभी आपको बच्चा अच्छा देंगे। यानी क्रॉस ब्रीड पे अगर फार्मिंग करेंगे तो जो मेमने वगैरह आएंगे वो तंदुरुस्त आएंगे, उनका ग्रोथ अच्छा होगा। बिल्कुल, ग्रोथ जल्दी से होंगे तो आपको मार्केट में जल्दी बाजार भाव अच्छा मिलेगा, और जल्दी से तैयार होंगे, आपको बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो पैसा आपको जल्दी मिलेगा। 6 महीने मिलेगा आपको पैसा। और नहीं तो आप जैसे ब्रीडर अगर कम हाइट का अच्छी क्वालिटी का नहीं रखोगे तो साल भर लगेगा बेचने में। अब एक चीज़ हम यहाँ पूछते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनको आइडिया नहीं होता बकरी पालन का, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि मेमने खरीद के ले आते हैं और उनको कहते हैं कि हम इससे शुरू करेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं मैच्योर बकरियों को लाइए। तो आपका क्या मानना है, किससे अगर फार्मिंग करेंगे तो उनको जल्दी मुनाफा होगा? मेरे हिसाब से तो एडल्ट बकरी लाना चाहिए, गब्बन उभी, खासकर 2 बार 3 बार का बच्चा दिया हुआ बकरी लाना चाहिए। उससे क्या है, आपको एक तो बच्चा बड़े साइज के मिलेंगे, और दूसरे एक से ज़्यादा 2 या 3 भी मिलेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में मिक्स लाया था, जैसे 10-12 बकरी 13 बकरी लिया था, उनमें से 6-7 तो बड़ी बकरी थी, है ना, 2-3 जो है फर्स्ट टाइम का था। हाँ, तो आपको पैसा जल्दी अगर निकालना है
तो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बकरी के लिए आप 1 साल में पूरा पैसा निकाल लेंगे। हाँ, जैसे आप जितना का माल खरीदेंगे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ का लोकल, तो 1 साल में पूरा निकाल लेंगे। हाँ, प्रेग्नेंट खरीदे भाई। और जैसे बच्चा खरीदेंगे तो आप तो इसको बच्चे से, ये बच्चा है ये इसका 2 साल 3 साल बाद इसका पैसा निकलेगा। तो आप इसका खिलाई 3 साल का जोड़ लीजिए, है ना, तब तो आप तो बर्बाद हैं। और काफ़ी समय लग जाएगा इनको तैयार होने में, ये बड़ी होंगी फिर बच्चे देंगे, तो ये काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। बच्चे आने में 3 साल लगेंगे। ये अभी जैसे अभी 3 महीने का बच्चा है, और 3 महीने का बच्चा ये कम से कम 1-1.5 साल में बच्चा देंगे, है ना, क्रॉस का है ना, कम से कम 1 फिर 1.5 साल में बच्चा देंगे। और 18 महीने बाद इसका बच्चा आएंगे, तो 2 साल में इसका बच्चा निकलेंगे, तो 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब प्रेग्नेंट लाएंगे तो 1 साल में आपको बच्चा बेचने लायक हो जाएगा। और यहाँ तो आप एकदम, हम देख रहे हैं कि गांव के एकदम बहुत काफ़ी अंदर आपका गांव है, तो यहाँ से जानवर बेचने उचने में समस्या होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 1 फ़ोन करेंगे भैया, है ना, तुरंत आके कटर उठा के ले चला जाएगा। 1 फ़ोन की दिक्कत है। हाँ, कैसे क्या रेट वगैरह कैसे के रेट पे जाती हैं ऐसे? हमारे यहाँ लॉट में बिकते हैं हम लोग। मैं लॉट में बिकता हूँ, जैसे माल उसमें छोटा बड़ा सम्मिलित रहता है, उसके हिसाब से निकलता है, जैसे माल वैसे रेट। अगर मान लीजिए खस्सी है तो वो क्या रेट में जाएंगी? अभी हमारे यहाँ खस्सी सिर्फ जो है ना बकरीद के टाइम में पैसा देंगे, बाकी टाइम में सब एक जैसे। अच्छा। हाँ, उसमें हम लोग बकरी भी मिलाते हैं, छोटा बच्चे भी मिलाते हैं, बड़े मिलाते हैं, एक लाट बना के निकालते हैं, तो हमको मतलब मिल जाता है पैसा उसमें। और जैसे ये छोटा बच्चा है, इसको भी डालेंगे तो वही रेट मिलेगा। और जैसे ये बड़ी वाली बकरी है, मिला जुला के सब एक जैसे करके उसका भी वही रेट देंगे हमको। हाँ, तो लॉट अपना तैयार करके और उसमें बेच देते हैं। अगर जो यहाँ मेमने वगैरह आते हैं, जो अंजोरी के जो बच्चे आते हैं, तो 1 साल में क्या वजन पकड़ते होंगे? 1 साल में भैया क्रॉस जो है 25 किलो 26 किलो, है ना, 1 साल रखेंगे 1 साल में इतना आ जाता है आराम से 25 किलो आराम से आ जाते हैं 1 साल में। तो एक तरह से अच्छा जो है, जैसे अन्य ब्रीड में जो हम देखते हैं लोग कहते हैं कि इसमें काफ़ी वजन पकड़ता है, तो वैसे ही यहाँ की जो देसी ब्रीड अंजोरी है उसके भी जो बच्चे आते हैं वो भी अच्छे ग्रोथ पकड़ लेते हैं 1 साल में। बिल्कुल अच्छे रेट, ग्रोथ अच्छी है ना। बेशर्ते हम लोग जैसे एक साइज का बेचेंगे तो अलग पैसा मिलते हैं, है ना। छोटा बड़ा मिला के लॉट बता रहा हूँ आपको, तो उसमें हम लोग को कम पैसा मिलेंगे। हाँ, ऐसे ये छोटा है तो उसका भी रेट हमको सेम मिल जाएगा, तो हमको बेनिफिट लॉट में रहता है। आएगा कटर लेके चले जाएंगे। और जैसे मार्केट में हम बेचने चाहेंगे ना, तो फिर हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, ये पदुम निषाद जी थे, और बेमेतरा जिला का जो गांव लगता है वो अर्जुनी है, और वहीं पे इनका अर्जुनी गांव में अर्जुनी गोट फार्म है, और पिछले 2 वर्ष से ये फार्मिंग कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से इनका फार्म चल रहा है। जानवरों की ग्रोथ वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे इनके देसी बकरी, जो इनकी देसी बकरियाँ हैं काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी में है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी, और ऐसे ऐसे किसान जो रियल टाइम फार्मर हैं, इतने दूर आके वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जब फार्मिंग करेंगे या ऑलरेडी जो कर रहे हैं, तो वहाँ से इन सब चीज़ों को अगर आपने फार्मिंग मॉडल में इंप्लीमेंट करेंगे तो बकरी पालन में आप भी अच्छे खासे मुनाफा कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।